अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और टिकटॉक के पीछे भी दीवाने हैं तो आपने इस लड़की की तस्वीर या वीडियो को जरूर देखा होगा। ये एक ऐसा चेहरा जिसकी कहानी जिन लोगों ने नहीं सुनी थी, वीडियो देखकर तो पहली बार उनका इस पर क्रश आ गया। वैसे तो इंडिया में टिकटॉक बैन है, तो इंडिया में ये चेहरा ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन इंडिया के बाहर इसे पूरी दुनिया अचानक से जानने लग गई। अगर आपने अब तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका जो वीडियो है वो आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे इस मासूम चेहरे के पीछे छिपी खौफनाक कहानी की। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। इजाबेल गुज़मैन अमेरिका के कोलोराडो स्थित अरोना में अपनी मां यूनमी होय और स्टेप फादर रोयन के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ये लड़की अचानक इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई। इस लड़की के हल्के फुल्के एक्सप्रेशन भी लाखों लोगों को उसका दीवाना बना गए। वह काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन एमलेस लड़की थी। उसके मन में कुछ भी खास करने या बनने की इच्छा नहीं थी। उसका नेचर काफ़ी अलग टाइप का था। वह बचपन से ही अपने माता पिता से काफ़ी डिमांडिंग थी और इच्छा पूरी नहीं हो तो झगड़ा भी किया करती थी। पूरा घर सिर पर उठा लिया करती थी। पढ़ाई लिखाई में भी इजाबेला एक एवरेज स्टूडेंट थी। हाई स्कूल तक की परीक्षाएं भी बड़ी मुश्किल से पास कर पाई। हालांकि अपनी स्कूल लाइफ में वो कभी फेल नहीं हुई थी। एक बार इजाबेला अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ बेटी में प्लेट्स को लेकर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। इस पर इजाबेला की माँ ने उससे कहा, कम से कम अपनी प्लेट तो तुम खुद धो लिया करो। दरअसल उसकी माँ उसको कुछ इस तरह से मैनर्स सिखाने की कोशिश कर रही थी। इस बात से इजाबेला को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी माँ को ही पीटना शुरू कर दिया। उसने अपनी मम्मी को इस कदर मारा कि वो लगभग मर ही गई थी। इसके बाद वो अपनी माँ को इसी हालत में छोड़कर 3 दिनों के लिए कहीं बाहर चली गई। इन 3 दिनों के दौरान इजाबेला की माँ बड़ी मुश्किल और डरी हुई परिस्थितियों में रही थी, लेकिन दूसरी ओर इजाबेला तो अपने घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो कि उसने क्या किया। जब इजाबेला 6 साल की थी, उसके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। तब उसकी इजाबेला की जो कस्टडी थी उसकी माँ को मिल गई थी, लेकिन ये लड़की अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी। डाइवोर्स के केवल 1 साल बाद जब वो 7 साल की थी, इसी बीच इजाबेला और उसकी माँ के बीच काफ़ी सीरियस फाइट हुई और उसकी माँ ने तंग आकर उसे वापस अपने बायोलॉजिकल फादर के पास भेज दिया। लेकिन इजाबेला जब अपने बायोलॉजिकल फादर रिचर्ड के पास आई तो उनके साथ काफ़ी अच्छे से रहा करती थी। उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन ये सब वो ड्रामा कर रही थी। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसके डैडी को ये लगा कि इजाबेला का व्यवहार तो काफ़ी अच्छा है और उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है। यूनमी होय इजाबेला की माँ थी और डाइवोर्स होने के बाद भी वो अपनी बेटी को अपने साथ रखने को तैयार थी। अपनी बेटी का वेल बिहेवियर देखकर उसके पिता रिचर्ड ने इजाबेला को वापस उसकी माँ के पास भेज दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि इजाबेला का जो स्कूल था उसकी माँ के घर के पास नहीं था। इजाबेला अपनी माँ से जितनी नफरत करती थी, अपने पिता से उतना ही प्यार किया करती थी। यूनमी होय और उसके पिता रिचर्ड आर्टिस्ट थे। वो दोनों एक स्टूडियो में साथ में काम किया करते थे। डाइवोर्स होने के बाद भी वो दोनों एक साथ काम किया करते थे, लेकिन इजाबेला को ये बात पसंद नहीं थी। वो सोचती थी जब तुम दोनों का डाइवोर्स हो गया है तो दोनों साथ में क्यों काम करते हो। इजाबेला की माँ जो उसकी गरीबी थी इजाबेला की माँ की, वो भी उसको अखरती थी। इजाबेला का एक अपना बॉयफ्रेंड भी था। उसकी माँ उसकी बेटी को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देती थी। इसके लिए वो स्टूडियो के काम के अलावा पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। वो दिन में 12 घंटे काम करती, लेकिन उसके बावजूद माँ अपनी बेटी को महंगी महंगी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाती थी। उसे एक्सपेंसिव जगहों पर भेजने के लिए पैसे नहीं दे पाती थी। ये तमाम बातें इजाबेला को न केवल बुरी लगती थी, बल्कि इनकी वजहों से वो अपनी माँ से बुरी तरह से नफरत करने लगी थी। उसे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि उसकी माँ उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करती थी। धीरे धीरे ये नफरत बढ़ती चली गई और फाइनली इजाबेला उस मेंटल स्पेस पर पहुंच गई जहां वो अपनी माँ के साथ मारपीट करने और जान से मारने में भी पीछे हटने वाली नहीं थी।
इजाबेला अपने स्कूल के फाइनल ईयर में थी और एग्जाम से 2 महीने पहले ही वह गायब हो गई। इजाबेला की टीचर ने जब उसकी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ को इजाबेला की सच्चाई का पता लगा कि वो काफ़ी समय से स्कूल नहीं जा रही थी, उसकी अटेंडेंस भी काफ़ी कम थी। कुल मिलाकर इजाबेला ना तो जॉब कर रही थी और ना ही स्टडी में उसका मन लग रहा था। उसके पास टाइम ही टाइम था और वो इस टाइम को मिसयूज कर रही थी। इस बात को जानकर उसकी माँ काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। जब एक बार इजाबेला की माँ अपने घर पर आई तो उसने देखा कि उसके पीछे से एक लड़का बिना शर्ट पहने भागे जा रहा है। वह लड़का इजाबेला की खिड़की से कूदा और ये देखकर इजाबेला की माँ को काफ़ी गुस्सा आया और वह इजाबेला को उसके रूम में जाकर समझाने लगी। लेकिन उन दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। इजाबेला की माँ जब बाहर होती थी तो वो अपने साथ इजाबेला जो थी वो अपने दोस्तों को बुला लिया करती थी, लड़कों को बुला लिया करती थी और उनके साथ समय बिताया करती थी। यहाँ तक कि उन लड़कों का खाना पीना उसी घर में होता था। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो इजाबेला की माँ को लगा कि उसकी बेटी को एक पिता के प्यार की ज़रूरत है, तो उसके लिए उन्होंने रोयन से शादी कर ली। लेकिन इजाबेला को अपनी माँ की दूसरी शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसे लगा कि उसकी माँ ने फाइनली सारे कनेक्शन तोड़ लिए। वह अपने स्टेप डैड और माँ दोनों से झगड़ा करती थी। माँ से इतनी नफरत हो गई कि वह उन पर थूक भी दिया करती थी। जब कभी भी वो लेट नाइट घर आती तो अपने माँ के कमरे में केवल थूकने के लिए जाती थी। एक दिन इजाबेला और उसकी माँ यूमी के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इजाबेला किचन में थी और वहां से सामान फेंक कर अपनी माँ के ऊपर मार रही थी। फिर गुस्से में वह अपने रूम में चली गई और डोर लॉक कर लिया। इन तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी माँ ने इजाबेला के बायोलॉजिकल फादर रिचर्ड से बात की। उन्होंने डिसाइड किया कि वे मिलकर के इजाबेला से बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान इजाबेला को ये रियलाइज कराया गया कि उसकी माँ उसके लिए कितना कुछ कर रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इजाबेला को उस समय तो ये समझ में आ रहा था जब उसे समझाया जा रहा था कि उसकी माँ उसके लिए काफ़ी कुछ करती है, काफ़ी हद तक उसको सपोर्ट भी करती है। भले ही उनकी स्थिति ठीक नहीं हो, गरीबी हो, लेकिन फिर भी उससे काफ़ी कुछ देने की वो कोशिश भी करती है। तो उस समय तो उसने सिचुएशन को संभालने के लिए माफ़ी तक मांग ली थी इजाबेला ने और कह दिया था कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन उन्हें उम्मीद काफ़ी कम थी उसकी माँ को कि ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाएगा, वो जो बात कह रही है उससे वहाँ पर पीछे हट जाएगी। इस बात की काफ़ी उम्मीद वहाँ पर उसकी माँ को काफ़ी कम थी। फिर भी वहाँ पर वो बैठ कर के उसके पिता के साथ में, जो बायोलॉजिकल पिता थे, उसके साथ में बैठ कर के बात कर रहे थे। और उसका जो बिहेवियर था कितना नेगेटिव था, इस बात को लेकर के उसके पिता जो थे उसको कह रहे थे कि उसकी माँ उसके लिए इतना कुछ करती है, फिर भी तुम्हारा जो बिहेवियर है कितना नेगेटिव है। इजाबेला ने इस बात को सबके सामने एडमिट किया और अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाने की बात भी कही। और रिचर्ड ने अपनी बेटी के प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया और उसे हग किया और वहाँ से चले गए। इजाबेला ने ये तमाम ड्रामा केवल सिचुएशन को टालने के लिए किया। उसके मन में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। साल 2013 की एक रात यूमी ने अपने हस्बैंड से कहा कि वो ऊपर शावर लेने जा रही है छत पर, फिर साथ में सोएंगे। यूमी को सुबह जल्दी कहीं काम पर जाना था, लेकिन रोयन बेडरूम में आया और उसे नींद आ गई और फिर अचानक एक चीख सुनकर उसकी नींद खुली। बाथरूम से चीखने की आवाज़ आ रही थी। उसने ये फील किया कि ये आवाज़ यूमी की यानी कि उसकी वाइफ की है। बेडरूम से निकलकर रिचर्ड बाथरूम के पास गया। उसने एनाबेला को समझाने की कोशिश की, गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं टूटा। तो उसके बाद में वो नीचे गया और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस से बात करके जैसे ही ऊपर आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम से आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और सुनने की कोशिश की। उसे अपनी वाइफ के आखिरी शब्द सुनने को मिल रहे थे। वो सब कुछ समझ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मरने की बारी है। वो चुपचाप एक एक करके एक स्टेप लेते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। तभी बाथरूम का गेट खुला और उसने देखा कि इजाबेला खून से लथपथ बाहर आ गई। उसके हाथ में एक चाकू है जिस पर खून लगा है। इजाबेला उसके पास से होते हुए किचन में चली गई। रोयन काफ़ी डरा हुआ था और जैसे ही वहाँ से फिर से वो बाथरूम की तरफ गया और उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ उसकी वाइफ थी। तब तक वो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। इजाबेला ने अपनी माँ को 89 बार उस पर वार किया था चाकू से, जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर, 48 बार उसके गले पर और चेस्ट पर मारा था।
पुलिस के आने से पहले ही इजाबेला वहां से भाग गई थी। सारी चीज़ों को देखने के बाद पुलिस ने इजाबेला की तलाश शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस के पास एक कॉल आया, सूचना मिली कि कार में एक डेड बॉडी है। पुलिस ने जाकर देखा तो वह इजाबेला ही थी, लेकिन डेड नहीं थी, जबकि उस पर उसकी मां का उस समय खून ही लगा हुआ था। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। इजाबेला पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी। उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया तो उसने बताया, साइकेट्रिस्ट ने बताया कि सिजोफ्रेनिया की वो शिकार है। ये घटना साल 2013 की थी, लेकिन इसके करीब 7 साल बाद एक वीडियो वायरल होता है जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा होता है। टिकटॉक पर इस लड़की के वीडियो पर लोग ड्यूट बनाने लगते हैं, उसको वायरल करने लगते हैं। उसके एक्सप्रेशन अचानक इतने वायरल हो जाते हैं कि हर व्यक्ति के मोबाइल पर वह घूमने लगते हैं। इसका जो मासूम चेहरा ही एक वजह था जिसकी वजह से इसके वीडियो बार बार में लोगों को अपने मोबाइल पर देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी कहानी पता चली, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस खूबसूरत और मासूम चेहरे के पीछे उसकी मां का खौफनाक कत्ल छिपा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।